आज बात होगी पाषाण काल की। पाषाण काल का अर्थ क्या है? पाषाण काल का अर्थ है पत्थरों का काल, द स्टोन एज। भारत के इतिहास में लंबे समय से ये प्रश्न आते रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के रिगार्डिंग आपको पाषाण काल ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टोन एज के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ना तो सिंधु घाटी सभ्यता को समझ पाएंगे, ना वैदिक काल को समझ पाएंगे, और ना ही मौर्य काल, गुप्त काल को समझ पाएंगे। क्योंकि इन कालों में जो औज़ारों का इस्तेमाल हुआ वो पत्थर के औज़ारों के स्थान पर लोहे के औज़ारों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन पाषाण काल में केवल पत्थर के औज़ार इस्तेमाल होते थे, और ये पत्थर के औज़ार भी कई प्रकार के होते थे, और इनके रूप और इनकी बनावट भी अलग अलग होती थी, जो मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन कर लेना है कि ये जो पाषाण काल है ये कितने भागों में बटा हुआ है, और इनका जो समय काल है वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाषाण काल की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो भारत का इतिहास है प्राचीन काल से लेके आज तक, उस टाइम पीरियड को हमने यानी कि इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जहाँ पर ना तो लेखन था ना पठन था। आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जहाँ पर लेखन था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जहाँ पर लेखन था और उसको हम पढ़ भी सकते थे। तो प्रागैतिहासिक काल है स्टोन एज, आदि ऐतिहासिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल है वैदिक काल से लेके आज तक का काल। क्योंकि वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ये वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और इनको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रोसेस में। डैनियल विल्सन महोदय ने 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। सीजे थॉमसन ने 1816 में प्रावशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन प्रस्तुत किया। तो सीजे थॉमसन का नाम याद रखना है। तो इन्होंने कौन सा त्रियुगीय विभाजन किया? पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल, और तीसरा है लौह काल। जॉन लुबार्ग या लॉर्ड एवेबरी, ये इनका ही एक दूसरा नाम है जो उन्होंने स्वयं ही बदल दिया था। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, इस पुस्तक में पाषाण काल को प्रापाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया था। सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्वप्रथम 1870 में लॉर्तेज महोदय ने प्रापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है निम्न प्रापाषाण काल, दूसरा है मध्य प्रापाषाण काल, और तीसरा है उच्च प्रापाषाण काल। ठीक है, तो प्रापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और जब ये तीनों काल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल, ये 2 टॉपिक भी स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रापाषाण काल के जो 3 सेक्शन है इसके ऊपर हम ओरल डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका निम्न प्रापाषाण काल। तो निम्न प्रापाषाण काल के बारे में हम बताएंगे। इस काल में मानव आग से परिचित था, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं जानता था। आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने में किया जाता था। भारत में इस काल की संस्कृति 2 भागों में पाई जाती है। तो भारत में जो 2 अलग अलग स्थानों पर जो संस्कृति पाई जाती है उसमें पहली संस्कृति के नाम है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। दूसरी संस्कृति है हैंड एक्स एवं एशुलियन संस्कृति। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में। 1928 में सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। तो D.N. वाडिया का नाम याद रखना है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। चापर जो उपकरण थे बड़े आकार के उपकरण थे, जो कि पेबुल क्या है? नदी के जल से घिसा हुआ गोल मोल पत्थर। इस पत्थर में एक तरफ धार होती थी। तो चापर जो पत्थर या उपकरण था